जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूमैक्स एजुकेशन में। सभी दोस्तों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। एक बार सारे दोस्त बताएंगे सबके क्या हाल चाल है और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। फटाफट से बताएंगे, फिर करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। लास्ट क्लास में अपन ने अपना क्लॉक चैप्टर शुरू किया था, जिसमें अपन ने 2 टाइप पढ़ ली थी। आज अपनी तीसरी टाइप स्टार्ट होगी। यहाँ से 2 टाइप का आपने जो पढ़ा था वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई तो सारी क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो पहले उन्हीं चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो 2 टाइप अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। एक बार पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लेते कि अपन ने अभी तक पढ़ा क्या क्या। पीछे का थोड़ा क्विक रिवीजन कर लें ताकि आपको पीछे का रिवाइज हो जाए। पीछे अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया और आज क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पीछे की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो अगर पीछे की बात करते हैं तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, क्लॉक के बारे में जाना था। क्लॉक क्या है, कितनी सुइयां होती है, क्या है क्या नहीं है, इतना कुछ पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था भाई इसमें अपन कितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और अपन क्या क्या चीजें पढ़ने वाली, यानी पूरे अपने एक टाइप टू टाइप अपन सारी चीजें डिस्कस की थी अपन ने। ठीक है, उसके बाद अपन ने शुरू की थी क्या, अपनी टाइप नंबर 1। कौन सी टाइप शुरू करी थी? टाइप नंबर 1 शुरू की थी। ठीक है, टाइप नंबर 1 में अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था मिरर इमेज और वाटर इमेज के बारे में। ठीक है, यानी कि जो है कोई भी घड़ी है, अगर उसका जल प्रतिबिंब देखे, दर्पण प्रतिबिंब देखे, तो वो उसका जो समय है वो कैसा दिखेगा, यानी वास्तविक जो रियल घड़ी है उसमें कुछ अलग समय है और उसका जब मिरर इमेज या वाटर इमेज देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा। ये चीज अपन ने दिखी थी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई घड़ी है, उसका अगर मेरे को मिरर इमेज बनानी है, कोई घड़ी है उसकी मेरे को एक मिरर इमेज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे मिरर इमेज? मिरर इमेज के लिए मैं कह सकता हूं क्या, अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना। जो भी समय दिया गया उस समय को किस में से, 12 बजे में से या फिर 11:59 में से घटा देंगे। ये अपन ने एक ट्रिक बताई थी। ठीक है, दूसरा अपना क्या था, अगर मेरे को वाटर इमेज बनानी है तो वो नीचे बनती है। इसमें क्या होता है, दिए गए समय को 18:30 या फिर 17:90 में से घटा देंगे। 18:30 या 17:90 में से घटा देंगे। ये इतनी चीजें देखी थी। ठीक है, और मैंने इसमें क्या बताया था कि जो आपकी मिरर इमेज है, जो मिरर इमेज है इसमें होता क्या है, इसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो राइट में चला जाता है, राइट वाला जो पार्ट होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, टॉप वाला जो पार्ट होता है वो टॉप पे ही रहता है और जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो बॉटम पे ही रहता है। यानी ये 2 चीजें हैं वो तो चेंज होती है, और जो ये वाली जो 2 चीजें ये चेंज नहीं होती है, एज इट इज दिखती है आप लोगों को। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो जब अपनी वाटर इमेज बनाएंगे तो इसमें जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट में ही रहता है, राइट वाला पार्ट होता है वो राइट में ही होता है, लेकिन जो टॉप वाला पार्ट होता है ना वो बॉटम में चला जाता है और जो बॉटम वाला पार्ट होता है वो टॉप पे चला जाता है। इसमें ये दोनों चीजें सेम होती है और ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर छोटे से शब्द में, शॉर्ट शब्द में, स्वीट शब्द में बोलूँ ना मैं, तो मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि भाई जो मिरर इमेज है और जो वाटर इमेज में है, इनमें पास वाली चीजें है ना वो पास में बनती है और जो दूर वाली चीज है वो दूर बनती है। मान लो यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया ए, ये मान लो मैंने ये वर्ड लिख दिया ए। ठीक है, अब ये, और इधर मैंने, चलो मैं एक नाम ही लिख देता हूं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं फन, मान लो मैंने ये नाम लिख दिया। अपन जो वो पढ़ेंगे अपना नॉन वर्बल वाला पार्ट, उसमें भी वाटर मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। ठीक है, मान लो मैंने फन लिख दिया। अब देखो जो दूर है वो क्या है, आपका एफ है, और पास है वो आपका क्या है, एन है। तो एन की तो जो इमेज है वो पास दिखेगी, यानी पहले तो एन आएगा और जो एफ आएगा वो कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। तो पास की इमेज पास में दिखेगी, दूर की इमेज दूर में दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। आई चीज समझ में? तो इतना कुछ देखा था। ठीक है, उसके बाद शुरू की थी क्या, अपन ने टाइप नंबर 2। आज ये पता नहीं पेन कैसा हो रहा है, दूसरा आ ही नहीं रहा।
टाइप नंबर 2। अब टाइप 2 में क्या था? टाइप 2 में अपन ने सीखा था एंगल निकालना। क्या सीखा था? एंगल निकालना। लेकिन एंगल फाइंड करने से पहले अपन ने क्या देखा था कि भाई जो घड़ी में 3 सुइयां होती है ना, 3 सुइयां कौन कौन सी? मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई, यानी कि आवर एंड, मिनट एंड और सेकंड एंड। इन तीनों की अपन ने स्पीड फाइंड की थी, स्पीड ज्ञात की थी, भाई कौन सी सुई कितनी देर में कितनी स्पीड चलती है। ठीक है, तो अगर इनको भी मैं छोटे छोटे वर्ड में लिखूं, आपका देखो मैं रिवीजन कराने के लिए थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो छोटे छोटे अगर वर्ड्स में लिखूं तो मैंने क्या बताया था कि आपकी जो आवर एंड है, घंटे वाली सुई है, वो उसकी स्पीड क्या है? अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई की स्पीड मैंने क्या बताई थी? अपन ने क्या था कि एक चीज लेके चलेंगे मिनट में, तो आधा डिग्री पर मिनट, इतनी चीज मैंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें किसकी? मिनट एंड की, मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली जो सुई है उसकी स्पीड कितनी होती है? 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट होती है। ठीक है, अब बच गया अपना क्या? सेकंड एंड, सेकंड वाली सुई। अगर इसकी बात करें तो इसकी जो स्पीड थी मिनट में वो क्या थी? 360 डिग्री पर मिनट थी। मैंने ये 3 चीजें बताई थी, इन्हीं से मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों के सोल्व करवाए थे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या आए थे? ये तो कब था? जब अपने को कोई मिनट दे रखा हो, ये पूछा जाएगा भाई कितनी दूरी तय की है, कितनी नहीं की है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद अपन ने एंगल निकालना सीखा था। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या फॉर्मूला था? एंगल के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको क्या? कि 60H डिफरेंस 11m/2, ये मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को। ठीक है, यहां पे अपना H बराबर तो क्या था? आवर था, और M बराबर क्या था? मिनट, M बराबर क्या था? मिनट था। ठीक है, इसी में मैंने एक स्पेशल केस और लिखवाया था क्या? कि अगर आपका जो टाइम है, टाइम पूरा घंटे में हो, टाइम घंटे में यानी कि मिनट ना हो, मिनट ना हो, तो मैंने क्या बताया था भाई जो भी समय दे रखा है उन घंटों को डायरेक्ट किससे गुणा करा देंगे? 30 से गुणा करा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यानी इस पूरे फॉर्मूले से अपने को सोल्व नहीं करना है चीजों को। ठीक है, चलें आगे। तो इसके आगे आप शुरुआत करते हैं। तो अपनी जो अगली टाइप शुरू हो रही है, टाइप नंबर 3। इस टाइप को अपन क्या नाम दे रहे हैं? सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? अपने को एक टाइम दे रखा था, उस टाइम से अपने को एंगल निकालना था। ठीक है, अब क्या है? एंगल से टाइम निकालना, एंगल से टाइम निकालना। अब पढ़ेंगे ये। अब एंगल से टाइम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन है बड़ा ही इजी सा, जो अपन ने पिछले जो अपनी जो टाइप थी ना, टाइप नंबर 2, उसमें भी देखी थी अपन ने ये चीज। क्या कह रहा है कि 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का कौन बनाती है? ठीक है, तो देखो इस चीज को अगर मैं तरीके से समझाऊं आप लोगों को तो देखना एक बार। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टे तरीके से लिख दूं, इसी कोण को इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टे तरीके से लिखूं कि मैं पूछूं कि बताओ, अपन ने पिछली क्लास में एक सवाल देखा था कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? ये क्वेश्चन अपन ने देखा था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो अपन ने सोल्व कैसे किया था। मैंने क्या बताया था कि भाई अपन क्या कर देंगे, 60 गुणा में तो कितना हो गया आपका 7, डिफरेंस 11 गुणा में कितना हो गया 30, और भाग कितने का दे देंगे? 2 का। भाग कितने का दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो बताओ ये कितना हो गया? 7 को मैंने 60 से गुणा कराया तो कह सकता हूँ कि आपका कितना है? 420 आया। डिफरेंस 11 दिया, कितना हो गया? 33, यानी 330। अगर इनका डिफरेंस लेता हूं तो डिफरेंस कितना आया आपका? 90 आया, और 90 में जब मैंने 2 का भाग दिया तो आपका कोण कितने डिग्री का निकल के आ गया? 45 डिग्री का निकल के आ गया। 45 डिग्री का कोण निकल के आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया अपना फर्स्ट कोण। मैंने एक चीज और बताई थी, अगर सेकंड कोण निकालना हो, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरा कोण भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा कोण क्या निकालोगे कि 360 डिग्री का टोटल वो गोला होता है, पूरा जो घड़ी होती है, पूरा जो सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसमें से फर्स्ट वाला आप घटा दो, फर्स्ट वाला घटा दो। तो मैं कह सकता हूं क्या, 360 डिग्री में से अगर मैं 45 डिग्री घटा दूं तो आपका 315 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा?
15 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में या तो ये मिलता था या ये मिलता था, ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब इसी क्वेश्चन को उसने क्या किया है, उल्टा करके पूछा है। क्या किया है, उल्टा करके पूछा है। क्या क्या पूछा है कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी अपने से ये वाला टाइम पूछ रहा है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, आई बात समझ में? देखो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई जो टाइम 7:30 बजे बनेगा, ये चीज फिक्स है। अब ये 7:30 बजे कैसे बनेगा, ये अपन चलेंगे अपने फॉर्मूले पे, ठीक है। अब फॉर्मूले पे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, क्या कि अब इस टाइप के अंदर जो अपन फॉर्मूला सीखोगे ना, वो आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा, या मैं कह सकता हूं कि रामबाण साबित होगा। कैसे? क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर देखे हैं, वो करते क्या है, वो सबसे पहले तो देखो इस कोण को वो पढ़ाते ही नहीं, ठीक है। वो सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, 0 डिग्री पढ़ाएंगे, 180 डिग्री पढ़ाएंगे और 90 डिग्री पढ़ाएंगे। ये 3 कोण पढ़ाते हैं। इनके अलावा कोई छोटे मोटे जो एग्जाम में आए हो 1-2 क्वेश्चन वो उठा लेते हैं, उसी तरीके के पूछते हैं, ठीक है। यानी कि 0 डिग्री के लिए आपको अलग फॉर्मूला देंगे कि भाई इस तरीके से सोल्व करना है, 180 डिग्री के लिए अलग देंगे और 90 डिग्री के अलग देंगे। इनके अलावा जो बच गए उनके लिए अलग देंगे। कितने फॉर्मूले हो गए, 4। कितने हो गए, 4। यानी एक ही टाइप है और फॉर्मूले कितने हैं, 4। कर लोगे याद है, कर लोगे नहीं ना, ठीक है। तो इसमें रामबाण यानी जो ब्रह्मास्त्र होने वाला है आप लोगों के लिए क्या है कि मैं आप लोगों को एक ही फॉर्मूला दूंगा और उस फॉर्मूले से आप 0 से लेके 360 डिग्री तक से कोई भी कोण बनवाना हो, सारे के सारे उसी से बनेंगे, उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, यानी कोई आपको 5, 6, 4 जितने भी होते हैं कोई याद नहीं करना, एक ब्रह्मास्त्र देंगे, एक रामबाण फॉर्मूला देंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा सारा। फिर चाहिए वो कितने ही डिग्री का पूछे, दिमाग पे लोड लेनी नहीं। सर 90 आ गया तो अब क्या करूं, 0 आ गया सर अब क्या करूं, 180 आ गया अब क्या करूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन की बात करें तो देखो अपना क्वेश्चन क्या था कि 7 से 8 बजे के बीच में। अब देखो टाइम क्या दे रखा है, 7 से 8 के बीच में बनेगा, तो 7 से 8 के बीच में कब बनेगा, 8:30 बजे, ठीक है। तो अब इस चीज को देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तो अपन ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे जाओगे कि भाई अपन कोई भी टाइम उठाए, जैसे एक के 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में अलग अलग टाइम देके रखेगा, उन टाइम को अपन जो टाइप नंबर 2 पढ़ी थी ना उससे सोल्व कर देंगे, 60h-11m/2 से, उससे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो उससे कोई ना कोई आपका 45 डिग्री है वो निकल के आ जाएगा, निकल के आएगा, वही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी अपने को कितने ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी क्या है, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अपने को करना क्या है, देखो तो जब भी एंगल से टाइम निकालने वाला केस आएगा, एंगल से टाइम निकालने वाला, तब आप लोगों को करना क्या है कि अब जो अपना टाइम निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा, मिनट में निकल के आएगा। किस में, मिनट में, क्योंकि घंटे तो पहले देख के रखा है कि भाई 7 से 8 बजे के बीच में, तो अपने को तो मिनट ही चाहिए कि भाई 7 बज के इतने मिनट पे कौन बनेगा, वही तो चीज चाहिए। तो अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, अपना जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा मिनट बराबर फॉर्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2। ये दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक तो A1 है और एक A2 है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये A1 क्या है और A2 क्या है। अगर बात करते हैं A1 की, तो A1 क्या है कि जो आपको टाइम दे रखा है ना, टाइम दे रखा है उसमें कम वाले घंटे लिख देता हूं, लाओ मैं, कम वाले घंटे, और उसको गुणा कितने से कराना है, 30 से गुणा कराना है। कितने से गुणा कराना है, 30 से गुणा कराना है, ठीक है। अब ये सर A2 क्या है, तो A2 भी बताएंगे। A2 है आपका दिया गया कोण, क्वेश्चन में जो कोण बोल रहा है कि भाई कितने डिग्री का कोण बनाना है, वो कोण। पेन मेरे को बहुत बेकार लग रहा है आज, अजीब सा ही है ये। A2 क्या है, आपका दिया गया कोण, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया है, 45 डिग्री का कोण। क्या दिया है, 45 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था अपना कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये इसके पीछे छुप के आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, लाओ।
खुश, हैप्पी, ये है। ठीक है, अब देखो अब कैसे निकालेंगे। देखो एक बार तो क्या करना है, जो अपने को माइनस करके कोण निकालना है, क्योंकि देखो होता क्या है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दो कोण ऐसे हैं जो थोड़ा अलग हैं। बाकी इनके अलावा जितने भी कोण बन गए ना वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। कितनी बार बनते हैं? 2 बार बनते हैं। ठीक है, अब वो 2 बार भी कैसे बनते हैं भाई? कभी कभी तो क्या होता है कि जब दोनों सुइयां आपस में मिलती है ना, उस मिलने से पहले एक बार एक कोण बन गया और दूसरा कोण मिलने के बाद बन गया। ठीक है, ऐसे एक एक बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दोनों मिलने से पहले ही बन जाते हैं और कभी कभी दोनों मिलने के बाद बनते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन इस चीज से अपना कोई मतलब नहीं है भाई पहले बन रहा है बाद में बन रहा है, ऐसा एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछता। अपने से तो वो यही पूछेगा भाई वो टाइम बता दे मेरे को, तो टाइम की वो कोण कब बनेगा। तो टाइम निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बता दिया भाई, मिनट बराबर क्या आ जाएगा 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं A1 की वैल्यू ज्ञात करूं, अगर इससे A1 की वैल्यू ज्ञात करो तो इन दोनों में कम वाले घंटे कौन से? 7 को कितने से गुणा करा दूंगा? 30 से। कितना आ गया? 210। A2 मेरा कितना आ गया? A2 मेरा कितना आ गया? 45 डिग्री। दोनों चीजें आ गई, रख दो फॉर्मूले, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो। ठीक है, तो रख दो, क्या आ जाएगा अपना 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 210 माइनस कितना कर दूंगा? 45 डिग्री। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है? 210, एक बार क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा, कितना? 45 डिग्री। ठीक है, इतनी चीज आई समझ में? कर दो सोल्व। क्या आ गया आगे? 2/11 गुणा 210 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा, पहले 210 में से 10 घटाओ, 210 में से 10 घटाया 200 बच गया। ठीक है, उधर की तरफ बच गया 35। अब 30 और घटा दो, 200 में से 30 घटाया तो कितना आया? 170। उसमें से भी 5 और घटा दो, कितना आ गया? 165। 165 आया कि नहीं आया? आ गया। काटा पीटी मचा दो जल्दी से। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 5 बच गया। 11 पंजू 55, कितना आ गया? 15 दूनी 30। ये 30 क्या आ गई? मिनट आ गई। ये 30 क्या आ गई? मिनट आ गई, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखवाया था? मिनट लिखवाया था। तो 30 क्या आ गई आपकी? मिनट आ गई। यानी कि अब जो कोण बनेगा ना वो जो इस छोटे वाले टाइम से बनेगा, क्योंकि अगर मैं 8 बजे का समय लेता हूँ, मान लो मैं 8 बजे उठा दूं, मैं कह दूं कि 8:30 पे बनेगा, तो वो नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि अपने से ये पूछा था कि 7 से 8 के बीच में, तो 8 क्या हो जाएगा? 8 बजे के बाद क्या 7 से बीच में आएगा? नहीं आएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या एक जो मेरा टाइम निकल के आया वो तो क्या आया है? 7:30। क्या टाइम निकल के आया? 7:30। और देखो कहां बन रहा था? 7:30 पे बन रहा था। ठीक है, चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, लेकिन एक कोण और बनता है, एक कोण और बनता है। कैसे? अगर इस चीज को भी मैं सोल्व करूं तो मैं कह सकता हूं कि क्या आएगा आपका 2/11 गुणा में, देखो 210 में अगर मैं 45 जोड़ता हूं तो 210 और 40 कितने हो गए? 250। 50 और 5 कितने? 255। ये हो गए 255 आपके। ठीक है, ये कट नहीं रहा तो इनको गुणा करा दो, करा दूंगा, कितना आ गया? 5 दूनी 10 हो गया, 25 दूनी 50, 50 और 1 कितना हो गया? 51। 51 में 11 का भाग दो तो कह सकता हूं कि आपका कितना आ जाएगा? 11 चौक 44। 11 चौक 44, बच कितना आ गया? 7 बच गया, कितना हो गया? 70। तो 11 6 की 66, बच कितना आ गया? 4 ऊपर आ जाएगा ये। तो दूसरा अपना जो टाइम निकल के आया है, आपका जो दूसरा टाइम निकल के आया है वो निकल के आया है 7:46 सही 4/11। 7:46 सही 4/11। ठीक है, तो देखो मैं पीछे एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को। ये लो, लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये देखा था, तो इसका आंसर भी अपना क्या आया था भाई? ये दो कोण ही तो आए थे, ये वाला डी ऑप्शन आया था कि नहीं आया था? तो देखो यही तो टाइम है। 7:46 सही 4/11 पे अपना कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 का भी और 315 का भी। अब बताओ, कोई भी एंगल निकाल लेना, इसी चीज से निकलेगा आपका एंगल, इसी फॉर्मूले से। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना कि भाई 0 डिग्री आ गया तो सर अब ये लगाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक दिमाग में रखो, चला देगा यही आपका काम। चले आगे। अब एक और बात बताता हूं मैं आप लोगों को। क्या? ठीक है, अब देखो है क्या, अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला अपन ने लिखा था 2/11 A1 प्लस माइनस A2।
ये किसके बराबर था? मिनट के बराबर था, यानी इससे अपनी क्या निकल के आती? मिनट निकल के आती। ठीक है, मिनट निकल के आती। ठीक है, अब देखो इसमें केस क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी भी मिनट को नेगेटिव जाते देखा है? मिनट को नेगेटिव जाते देखा है? नहीं देखा ना। नहीं देखा तो इसमें एक बात ध्यान रखना, क्या कि जो आपका ये a1 प्लस माइनस a2 है ना, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, दूसरा एक बात बताओ, कभी 60 से ज्यादा मिनट देखी है आप लोगों ने? 70 मिनट देखी है? देखी है, लेकिन क्या वो फिर 1 घंटे में चेंज हो जाती है? 60 मिनट बच कितनी जाती है? बची तो 10 ही ना, बची तो 10 ही ना। तो 60 से भी कभी ज्यादा मिनट नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए भी आपका एक केस और है, क्या कि a1 प्लस माइनस a2, a1 प्लस माइनस a2, इसकी वैल्यू कभी भी 330 डिग्री से अधिक नहीं होगी, अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी, इसको भी हटा दो, इस पे भी यहां पे लिख दो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्यों नहीं होनी चाहिए मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। ये चीज भी सारी चीज, सारे डाउट क्लियर करते चलूंगा, ये मत सोचना कि सर कोई डाउट हमारा छोड़ दिया। एक एक पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूं ना, सारा मैं प्रूफ करते चलूंगा, तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, देखो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि a1 प्लस माइनस a2, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और जो a1 प्लस माइनस a2 है, इसकी वैल्यू कभी 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 330 डिग्री से ज्यादा बनती है ना, तो अपनी जो मिनट होती है ना, वो 60 प्लस चली जाती है, 60 प्लस चली जाती है। अगर मिनट 60 प्लस जाती है ना, तो अपना क्या होता है, वो पूरा पूरा 1 घंटा बन जाता है। यानी कि अपना फिर जो कोण बनेगा ना, तो वो दूसरा वाला टाइम है ना, उसके बाद बनेगा। यानी कि अपने जो रियल टाइम दे रखा है, जैसे 7 से 8 के बीच में दिया था, 7 से 8 के बीच में अपने को जो रियल टाइम दिया है ना, तो वो 7 से 8 के बीच में ना बन के फिर वो 8 से 9 के बीच में बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से अपना जो एंगल वाला है ना कि a1 प्लस माइनस a2, वो 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 330 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो पहला क्वेश्चन अपना क्या था, मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये लिया था कि 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 से 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है दूसरा, इसको मैं लिख रहा हूं कि 7 से 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 से 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब कोण, ये चीज तो फिक्स है कि भाई कोण तो बनेगा, कोण तो बनेगा, क्योंकि अपन पहले फाइंड करके आ चुके कि 7 से 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण किस समय बन रहा था। ये चीज अपन ने फाइंड की थी कि नहीं की थी, कि अपने को एक टाइम दिया था, उस टाइम से ही अपन ने निकाला था भाई इस समय मेरा 315 डिग्री का भी कोण बन रहा है। निकाला था कि नहीं निकाला। अब इस चीज को मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को। फॉर्मूला अपना क्या था कि 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ठीक है, तो बताओ a1 की वैल्यू तो मेरी कितनी हो जाएगी, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुना में 30 यानी कि 210। ठीक है, और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी दिया गया कोण कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 315 डिग्री का। इतनी चीजें मैंने लिख दी। ठीक है, आ जाओ वापस से लिख दो क्या कि सर 2/11 a1 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 210 डिग्री, माइनस कितना कर दूंगा, 315 डिग्री। ठीक है सर, दूसरा और लिख दो, दो कोण एक बार में 2 टाइम निकलेंगे, क्योंकि 2 बार कोण बनता है। 2/11 210 प्लस कितना, 315 डिग्री, 2/11 210 प्लस 315 डिग्री। कर दो सोल्व, आ जाओ लगाओ दिमाग। कह सकता हूं क्या, 2/11 210 में से 215 घटाऊंगा, 210 में से 315 घटाऊंगा, तो कह सकता हूं कि कितना आ जाएगा आपका। अब देखो ये मैं घटाऊंगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। या किस में निकल के आएगा, माइनस में निकल के आएगा। अगर माइनस में निकल के आ रहा है तो मैं कह सकता हूं मिनट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं होगा तो कह सकता हूं कि ये जो चीजें मैंने की है ना, इससे आपका आंसर नहीं आएगा, इससे आपका आंसर नहीं आएगा। अब चलते अगले केस पे, आ जाओ।
या मैं लिख सकता हूं कितना आ गया आपका 2/11 गुना में 300 और 200 कितने 500, 510, 520 और 525 कितने हो गए 525 आ गए, 525 डिग्री आ गई, यानी A1 प्लस माइनस A2, A1 प्लस माइनस A2 इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 525। लेकिन मैंने क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था कि इसकी वैल्यू कभी भी 330 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिनट फिर 60 प्लस से चली जाती है। तो इससे भी मैं कह सकता हूं कि यानी ये जो 525 आ गया ये 330 से ज़्यादा है, तो कह सकता हूं कि इससे भी मेरा आंसर नहीं आएगा, इससे भी मेरा आंसर नहीं आएगा। तो फिर सर कौन तो बनता है, फिर आंसर कहाँ से आएगा, कौन तो बनता है, आंसर कहाँ से आएगा, आंसर आएगा कैसे। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि भाई अपने उस केस में देखा था, अगर मैं पहले वाले केस की बात करता हूं, कहां गया ये रहा, ठीक है। अब देखो अपना जो ये 315 डिग्री वाला एंगल था ये भी कब बन रहा था, फिक्स 7:30 बजे ही बन रहा था, यानी एक साथ दो कोण बनते थे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, दो कोण बन रहे थे, ठीक है, दो कोण बन रहे थे नहीं बन रहे, मान लो ये घड़ी की दो सुइयां हैं ये रही, तो एक कोण तो ये था और एक ये बाहर वाला था या नहीं था, दो कोण थे, ठीक है, यानी एक फिक्स समय पे ही बन रहे थे, ठीक है। अब देखो होता है क्या, जो मैंने ये चार चीजें लिखाई है ना, ये चार चीजें सेम है, ये चार चीजें सेम है। अब इन चार चीजों में से देखो होगा क्या, टाइम तो देखो यही निकल के आना है 7:30 बजे, चाहिए मैं 45 डिग्री पूछूं चाहिए मैं 315 डिग्री पूछूं, बात एक ही है भाई, क्योंकि ये दोनों चीजें सेम ही है, फिक्स ही टाइम पे बनेगी। अगर मैं ये कोण निकाल दूंगा, मान लो इस कोण का टाइम निकाल दूंगा, तो इसका भी तो आ गया, इसका भी तो आ गया। अगर मैं इस वाले कोण का टाइम निकाल देता हूं तो इसका तो अपने आप निकल जाएगा, इसका निकालने की थोड़ी जरूरत है। तो जब भी अगर आपका कोण ना बने, कोण ना बने, दोनों गलत हो जाए, तो उससे कैसे निकालेंगे, उससे निकालेंगे दूसरे तरीके से। कैसे तरीके से, अगर मान लो 315 से आपका नहीं निकल रहा, 315 से नहीं निकल रहा है, तो फिर करेंगे क्या, अपन क्या करेंगे, अपन जो A2 की वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, A2 की वैल्यू चेंज कर देंगे। कैसे, A1 तो अपना कितना हो गया 7 गुणा में 30, 210 डिग्री। अब A2 की वैल्यू है वो चेंज कर देंगे, कैसे कि भाई 360 डिग्री था, जिसमें से 315 से अपना नहीं बना, बच कितना गया 45, यानी 45 से भी सेम कोण आएगा, तो अब 45 डिग्री से बना दो, और 45 डिग्री से अपन ने बना के देख लिया, अपना टाइम क्या आ रहा था 7:30 बजे आ रहे थे, 7:30, और दूसरा क्या आ रहा था 7:46 सही 4/11। ये दो टाइम निकल के आ रहे थे कि नहीं आ रहे, ठीक है। यानी मैं जो चीजें समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी आपका मतलब आपको ये चारों चीजें चेक करनी है, या तो शुरू में ही दोनों से बन जाएगा, या एक बार इधर से बनेगा एक बार इधर से बनेगा, यानी एक बार तो 315 से भी बन सकता है। ये सारी चीजें आगे क्वेश्चन में आएगी तो मैं समझाता चलूंगा, उस चीज से बेफिक्र रहो, लेकिन पहले मैं डाउट क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है। अब अगर देखो मैं फिर से एक बार एक चीज बताऊं इनको, तो देखो मेन जो रोल था वो क्या था, अपने को तो क्या करना है, देखो एक बार तो देखो मैंने ये लिख दिया 2/11 आपका आया कितना था 210 माइनस 45, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा 2/11 210 कितना प्लस 45, ठीक है। देखो टाइम सेम निकल के आएगा इन सब से, 2/11 210 माइनस 315 डिग्री, ठीक है। और अगला अपना क्या था 2/11 210 प्लस 315 डिग्री, ये चीजें थी, ठीक है। ये चार चीजें हैं, मतलब चारों कोण आ गए, दो इससे चार हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, या तो क्या होगा शुरू में आपके इन दोनों से आपके कोण बन जाएंगे, इन दोनों से आपका टाइम निकल के आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये हो सकता है इन दोनों से ना बन के इन दोनों से बन जाए, आखिरी दो से बन जाए। कभी कभी क्या होगा कि इन दोनों में से एक से बन जाएगा, इन दोनों में से एक से बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, अभी आपके डिपेंड करेंगे। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना, कोण कितने बनेंगे, दो बनेंगे, दो टाइम निकल के आएंगे। जैसे यहाँ पे दो टाइम निकल के आए हैं ना, एक तो 7:30 का और एक 7:46 सही 4/11 का, इसी तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए आगे आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आगे क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आप लोग तब। बताओ फटाफट बताओ।
कह रहा है कि 6 बजे के बाद। अब देखो इस चीज में कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है, सर 6 बजे के बाद, तो जो 6 बजे के बाद वाला जो ये पोर्शन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब पता है कि आपको लेना है 6 से 7 बजे के बीच में 100 डिग्री का कोण कब बनेगा। सारे एंगल सीखेंगे, टेंशन मत लो, सारे एंगल सीखेंगे। 6 से 7 के बीच में आपका 100 डिग्री का कोण कब बनेगा, घड़ी के दोनों सुइयां कब बनाएंगे, टाइम, वो टाइम बताना है आपको। और टाइम कितने निकल के आएंगे, 2 टाइम निकल के आएंगे। आया आंसर? देखो, अब देखो अपने को करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, वही सेम चीज लेके चलेंगे। क्या, देखो a1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुना में 30, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। a2 की वैल्यू दिया गया कोण, कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 100 डिग्री का, 100 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, लिख देता हूं मैं, 2/11, a1 की वैल्यू 180 माइनस तो हो जाएगा 100, दूसरा निकाल देंगे 2/11 180 प्लस 100, इस चीज से निकाल देंगे, ठीक है। कर दो सोल्व, कर दो सोल्व। कैसे, लिखो 2/11 गुणा में कितना आ जाएगा, 180 में से 100 घटाए तो कितना आ गया आपका 80, तो 8 दूनी तो कितना हो गया 16। इसमें अगर मैं 11 का भाग दूं तो मैं कह सकता हूँ कि 11 एकम 11, बच कितना गया आपका 5 50, 11 चौक 44, बच कितना गया 6, वो 6 ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक जो अपना टाइम निकल के आया है, वो क्या टाइम निकल के आया है, वो निकल के आया 6:14 सही 6/11। एक टाइम तो ये निकल के, अगर ये ऑप्शन में था तो ठीक है, नहीं फिर दूसरा भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अपने पास दोनों टाइम दे रखे हैं, दोनों टाइम दे रखे हैं, तो इसको भी सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/11 गुणा में कितना 180 और 100 कितना हो गया 280, ठीक है। ये भी नहीं कट रहा तो 28 दूनी कितना हो गया आपका 56, इसमें 11 का भाग दो, मैं कह सकता हूँ 11 पंजू 55, 11 पंजू 55। अब कितना आ गया आपका 11 पंजू 55, अब आपका आ गया, ये हो गया 10, इस 10 में भाग नहीं जा रहा, ये आपका आ गया 0 और ऊपर कितना चला जाए 10 और नीचे कितना आ गया 11, यानी 50 सही 10/11 आ गया आपका, 50 सही 10/11 आ गया, ठीक है। तो दूसरा जो टाइम निकल के आया है वो आया 6:50 सही 6:50 सही 10/11 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 100 डिग्री का। अब करते हैं ऑप्शन चेक, अब करते हैं अपने ऑप्शन चेक, ठीक है। तो देखो एक टाइम तो आ गया 6:50 सही 10/11 पे, ठीक है। दूसरा टाइम देखो ये भी है, तो इसमें ये दोनों सही आ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन में देखो अपने को अलग अलग दे रखा है। तो ये जो नन ऑफ दीज ऑप्शन था ना, ये टाइपिस्ट ने थोड़ा गलत लिख दिया है, या नन ऑफ दीज नहीं आएगा, ये आएगा ए एंड सी, ए एंड सी दोनों, बोथ ए एंड सी, इस तरीके से लिख लो। ये थोड़ा गलत लिख दिया है उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोथ ए एंड सी। तो ये वाला भी सही है, देखो 50 सही 10/11 भी आ गया, और 6 सही 14, 14 सही 6/11, 14 सही 6/11 भी आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये आएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस चीज को करेक्शन कर लेना अगर बच्चों को डाउट लग रहा हो। कुछ बच्चों का आंसर वो ऊपर वाला था, कुछ का नीचे वाला था, दोनों आएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम दे रखा अपने को। क्योंकि एक कोण क्या होता है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो पहली बार तो कब बनेगा 6:14 सही 6/11 पे बनेगा, और दोबारा कब बनेगा 50 सही 10/11 पे, ठीक है। अच्छा, फिर भी कभी ये हो जाए ना कि भाई ऑप्शन में ऐसे ही ऑप्शन आ जाएं कि सर हमारे पास ये नन ऑफ दीज, इन दोनों में से भी एक ही छांटना हो, तो जो पहले कौन बनेगा ना उसको आंसर देंगे, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो पहले कौन सा बनेगा 14 सही 6/11 वाला, तो सबसे पहला आंसर अपना यही हो जाएगा, ठीक है। अब
अब मान लो इससे अपना आंसर निकल के अगर यहां मान लो अपना जो ये टाइम था, जो a1 प्लस माइनस a2 की वैल्यू थी वो 330 से ज्यादा चली जाती, तो ये वाला गलत हो जाता, यानी यहां से अपना नहीं बनता। ये एक बार तो टाइम निकल गया, दूसरा टाइम नहीं निकला, तो अब क्या करेंगे अपन, अब a2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, बस 360 में से 100 घटा देंगे, कितना बच गया 260। तो अब जो दूसरा टाइम है वो 260 डिग्री से वो बना के देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीजें लेके चलनी है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, बताओ। कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएगी, बताओ। 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी, बताओ फटाफट से। पांच और 6 बजे के बीच में बताओ कितना डिग्री है, 95 डिग्री। अब देखो हर एक 0 से लेके 360 डिग्री था, हर एक एंगल तो देखो निकालना पॉसिबल नहीं तो 360 क्वेश्चन तो इन्हीं के बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने लॉजिक बता दिया है, तरीका बता दिया, सारे एंगल इसी से निकलेंगे, आपको कुछ और करना ही नहीं है। तो देखो कर दो इसको भी सोल्व, इसको भी कर दो भाई साहब सोल्व। क्या कि देखो A1 मेरा कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 5 गुना में कितना 30, 5 दिया कितना 15, 150 डिग्री आ गया। A2 कितना हो जाएगा, दिया गया कोण, कितना कोण दे रहा है 95, 95 डिग्री। रख दो सर, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। ये लो 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है आपकी 150, माइनस कितना कर देंगे, एक बार तो 95 कर देंगे। ठीक है, दोबारा क्या कर देंगे, 2/11 150 प्लस कितना कर देंगे 95 कर देंगे, 100 प्लस। ठीक है, कर दो इस चीज को सोल्व। कह सकता हूं क्या 2/11 गुना में कितना आ जाएगा, 180 में से 95 घटाओ, सॉरी 150 में से लो घटा देते हैं, 150 में से मैंने 95 घटाए, 10 में से 5 घटाए तो 5 बचा, यहाँ कितना 14, 14 में से 9 घटाए तो कितना जाएगा 9 और 5 कितने होते हैं 14, तो 14 में से 9 घटाए तो आपके 5 आ गए, यहाँ कितना 0, तो यहाँ तो कितना आ गया आपका 55 आ गया, यहाँ तो कितना आ गया 55 आ गया। ठीक है, 55 आ गया। ठीक है, अब 11 से काट दो, 11 पंजा 55, 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी एक जो अपना टाइम निकल के आया वो क्या टाइम निकल के आया है 5:10। 5:10। ठीक है, और दूसरा जो निकल के आया वो क्या आएगा 2/11 गुना में 150, 150 में अगर मैं 50 जोड़ दूं तो 200 बच कितने गए 45, 245 हो गया। ये कितना हो गया 245 हो गया। अगर इसको भी सोल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो ये कट नहीं रहा है तो इसमें मैं कह सकता हूँ क्या 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, 48 और 49, 490 आ गया। इसमें 11 का भाग दिया तो 11 चौक 44, बच कितना गया आपका 5, 50, फिर से 11 चौक 44, फिर कितना बच गया 6, 44 सही 6/11। एक टाइम ये निकल के आ गया, तो दूसरा टाइम आ गया 5:44 सही 6/11 मिनट, 44 सही 6/11 मिनट। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में इन दोनों में से अपने पास एक ही टाइम है 5:10 वाला, इसी को टिक कर देंगे। ठीक है, अब मान लो ऑप्शन में किसी भी एक ऑप्शन के हटा के मैं ये टाइम भी रख दूं, किसी भी एक ऑप्शन को हटा के मैं ये वाला टाइम रख दूं, तब कैसे बताओगे कौन सा आंसर आएगा। तब देखो करना क्या, देखो एक बार क्वेश्चन पे गौर करो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली बार 95 डिग्री का कब बनेगा, तो बताओ पहली बार कब बनेगा 5:10 पे या 44 पे। भाई पहले तो 5:10 ही तो होंगी, उसी के बाद तो 44 से पहुंचेंगे, तो पहली बार वाला आंसर अपना कौन सा हो जाएगा 5:10 होगा, तो सबसे परफेक्ट आंसर अपना यही है। तो क्वेश्चन पे भी गौर रखना है, क्वेश्चन को कौन सा टाइम पूछना चाह रहा है, बहुत कंफ्यूज कर देता है, बच्चों को दिमाग में नहीं रहता, ऑप्शन में दोनों रहते हैं। अच्छा देखो इसकी जगह मान लो, इसकी जगह वो लिख देता है कि दूसरी बार, भाई दूसरी बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, दूसरी बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, मान लो वो लिख देता। अब बच्चों के माइंड में क्या रहता है, सर देखो 5:10 भी ऑप्शन में है और मान लो ये वाला भी ऑप्शन में आ जाता 5:44 सही 6/11, ये भी आपके ऑप्शन में आ जाता, तब क्या करते सर ने बताया था कि भाई जो पहले वाला जो बनता है ना उसी को आंसर कर देंगे, बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं। नहीं, ये गलती मत कर देना। ठीक है, करना क्या है 5:10 है, उसने दूसरी बार वाला पूछा था, तो पहले तो 5:10 वाला समय आएगा, फिर 5:44 वाला, तो दूसरी बार का आंसर क्या होगा आपका 5:44 सही 6/11 वाला। ठीक है, तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, गलती से भी गलती मत कर देना। चलें आगे, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे।
देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5:30 से 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी? 5:30 और 6 बजे की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ फटाफट से। लो ये मैंने आप लोगों को खुद को करने के लिए दिया है, अभी बना दो फटाफट से। मात्र 1 मिनट का समय आप लोगों के पास। जल्दी बताओ जल्दी, फिर मैं करवाता हूं, फिर देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। देखो इधर, देखो जब भी अगर ऐसा टाइम आता है कि 5 से 6 के बीच में, तो अब सब बच्चों को पता प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर A1 में क्या करें, किससे गुणा करवाएं। ठीक है, तो इस चीज को आपको जो सोल्व करना है वो कैसे सोल्व करना है? आपको करना है 5 से 6 के बीच का टाइम लेके। A1 A2 को इससे निकालना है 5 से 6 का टाइम लेके। ठीक है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ा ज्यादा स्पेस है। तो देखो अगर इधर तो A1 A2 लिख लेते हैं। अगर मैं A1 की बात करूं तो A1 तो कितना हो जाएगा? 5 गुना में 30, कितना आ गया आपका? 150 डिग्री आ गया। अगर मैं बात करूं A2 की, तो A2 कितना हो जाएगा अपना? कितने डिग्री का कौन पूछा है? 70 डिग्री का। तो वो 70 डिग्री यहां लिख दो, वो 70 डिग्री यहां लिख दो। दोनों चीजें आ गई। आ जाओ इधर, रख दो फॉर्मूले में 2/11 150 प्लस 150 प्लस नहीं, पहले माइनस करते हैं। माइनस कितना? 70। ठीक है, दूसरा लिखो 2/11 150 प्लस कितना? 70। ठीक है, आ जाओ अब इधर करो सोल्व। 2/11 गुना में देखो 150 में से अगर 70 घटाता हूं कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लो 80 काट दो, 8 दूनी 16, 160/11 हो गया। इस चीज को मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया? 11 एकम 11, कितना बच गया आपका? 5 बच गया 50, 11 चौक 44, कितना बच गया? 44, तो 6 बच गया 6/11। यानी अपना जो टाइम निकल के आया वो आया 5:14 सही 6/11 मिनट। 5:14 सही 6/11 मिनट। ठीक है, तो मैं एक ऑप्शन में ये टाइम लिख दूं। चलो एक टाइम ये लिख देते हैं। इसकी जगह ये ऑप्शन ले लेते हैं अपन, 5:14 सही 6/11। डी ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, अब बताने आंसर। अब इस चीज को मैंने सोल्व किया तो इसमें मैं कह सकता हूं कितना आएगा? 2/11 गुणा में 150 और 7 कितने? 15 और 7 कितने? 22 हो गए। तो ये कितना हो गया? 220। ठीक है, 220 तो 11 दूनी 22 और 20 दूनी कितने हो गए? 40। 40 मिनट आगे तो कह सकता हूं क्या? 5:40 मिनट पे, 5:40 मिनट पे। तो देखो ऑप्शन में आपका ये भी है और ये भी है, तो अब बताओ आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन में आपके 5:40 भी है और 5:14 सही 6/11 मिनट भी है। तो बताओ आपका आंसर इनमें से कौन सा होगा? सर वो पूछ रहा है कि पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो पहली बार के लिए क्या कर देंगे? 5:14 सही 6/11। गलत है ये, गलत। क्यों? क्योंकि उसने देखो ये अपन ने कहा निकाला है, अपन ने निकाला है 5 से 6 बजे के बीच में, अपनी सहूलियत के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए। लेकिन उसने ये टाइम नहीं दिया। उसने जो टाइम दिया है वो दिया है कि 5:30 से 6 के बीच में। तो अपने को जो कोण लेना है ना वो 5:30 बजे के बाद का लेना है, पहले का तो लेना ही नहीं, वो तो क्वेश्चन में था ही नहीं। तो 5:30 बजे के बाद देखो कोण कब बन रहा है? 5:48 लिख दिया मैंने, 40 आएगा। ये कितना आएगा? 40। तो 5:40 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 5:40। ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसने पहली बार जरूर बोला था लेकिन 5:30 बजे के बाद का बोला था 70 डिग्री का कोण। ठीक है,
तो देखो कितना घुमा घुमा के देता है एग्जामिनर क्वेश्चनों को। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो टेंशन किसी चीज की ले नहीं। जितना वो घुमा सकता है ना उतना ही अपन यहाँ घूम के जाएंगे पहले ही। तो उसके जब वो घुमाने लगेगा ना तो पहले ही बोल देंगे हाँ ये रास्ता हमारा देखा हुआ है, चाहे कितना ही घुमा ले हमें पता है, वापस हम आ जाएंगे अपने आप। ठीक है, आ जाओ आगे। ये लो एक क्वेश्चन और बताओ, 12 और 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा? दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनेगा, बताओ। देखो यहां 12 का मतलब क्या है, अब 12 को 30 से गुणा कराने से बेटर है कि आपके लोग क्या करोगे, आप ये मान के चल लो कि 12 को 0 मान लो, क्योंकि 12 बजे का जो टाइम होता है उसको 0 भी तो बोलते हैं, 0 ये वाला टाइम भी तो बोलते हैं। तो इसको 0 मान के सोल्व करना वो इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में आप लोगों के लिए। बनाओ, यह आएगा मजा। इस क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर है आपके, जो भी अब तक डाउट है ना मन में, अगर कुछ चल रहा हो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यही कुछ खुद की तरफ से हो जाएंगे, फिर भी कुछ बच जाता है वो मैं कर दूंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बन गया? देखो देखो अगर यहां का बात करें किसकी, A1 की वैल्यू की, तो A1 कितना हो जाएगा, 0 गुणा में 30 यानी कितना 0। अब कुछ बच्चों ने यहाँ भी 30 ही लिख दिया होगा, वो उनकी गलती है, मैथ अच्छे से नहीं पढ़ते वो लोग। और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 डिग्री। कितना डिग्री, 110 डिग्री। तो ये तो अपन सोल्व करने के बाद ही देखेंगे भाई उसने पहली बार का पूछा है दूसरी बार का पूछा है। सबसे पहला काम ये है कि अपन दोनों को जो 2 टाइम निकल के आते हैं वो निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहां मैंने लिखा क्या, 2/11, A1 की वैल्यू मेरी कितनी है 0 और माइनस कितना कर दूंगा 110। ठीक है, दूसरा मैंने निकाला 2/11, A1 की वैल्यू कितनी है 0 और प्लस कर दूंगा 110 डिग्री, ये मेरा A2 का आ गया। ठीक है, अब इस चीज को जब मैंने सोल्व किया तो मैं कह सकता हूं क्या, देखो 0 में से अगर मैं 110 घटाऊंगा तो गुणा में माइनस का 110 आएगा, माइनस का 110 आएगा, तो कह सकता हूं कि यहां मेरा आगे का टाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि चीजें मिनट किसी में आ गई, माइनस में आ गई और मिनट माइनस में हो नहीं सकती, यानी एक टाइम खत्म। ठीक है, अब आ जाओ, इसको मैंने सोल्व किया तो कितना आ गया, 2/11 गुणा में देखो 110 को ऐसे कैसे लिख दो, इसको मैंने काटा तो 11 एकम 11, 10 दूनी 20, 10 दूनी आ गया 20, तो टाइम अपना क्या निकल के आया 12:20। तो एक कोण तो कब बन गया, 12:20 पे। ऑप्शन में है सर, ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन मैंने क्या बताया था कि कितने बार बनेगा एक कोण, 2 बार बनेगा, अलग अलग समय पे 2 बार बनेगा। यहां तो एक बार ही बना है, इससे गलत हो गया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, सर देखो A1 की वैल्यू तो वही रहेगी सेम, 0 गुणा में कितना 30, क्योंकि टाइम क्या है 12 से 1 का। अब A2 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 360 माइनस 110 घटा दो, तो 0 में से 0 घटाए तो 0, 6 में से 1 घटाए तो 5 और 3 में से 1 घटाए तो 2। अब जो दूसरा टाइम निकल के आएगा ना वो अगर इस एंगल से नहीं निकला ना तो वो निकलेगा इस एंगल से 250 डिग्री से। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक ही समय में एक साथ 2 कोण बनते हैं। चाहिए मैं ऊपर देखो 45 और 315 है, अब चाहिए मैं 315 का टाइम पूछूं, चाहिए मैं 45 का टाइम पूछूं, टाइम वो आना 7:30 बजे, वही 7:30 या 7:46 सही, 4/11। टाइम वो एक ही आना चाहिए, मैं कोई से भी निकालूं। तो इसमें भी सेम वही केस है, अगर इससे मेरा एक टाइम नहीं आया तो दूसरा टाइम आपका इससे निकल के आएगा। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में सेम चीजें हैं, 2/11, A1 की वैल्यू कितनी 0 और 0 0 0 क्या था माइनस, 0 के बाद माइनस कितना कर देंगे 250। आ जाओ आगे, 2/11, 0 प्लस कितना कर देंगे 250। ठीक है, अब देखो ये फिर से वही सेम चीज आ जाएगी, यहां गुणा में कितना आ जाएगा माइनस का 250 आ जाएगा। तो देखो मिनट नेगेटिव में नहीं जा सकती, तो देखो दूसरा टाइम यहां से भी नहीं निकला। अब यहां से निकालेंगे 2/11 गुणा में 250, 0 जोड़ देंगे 250, 25 दूनी कितना हो गया 50, 500 और 500 को जब 11 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 11 चौक 44, 6 बच गया 60, 60 के बाद कैसे 11 पंजू 55, 11 पंजू 55 कितने बच गए 5 और ये आ गया 11। तो दूसरा अपना जो टाइम निकल के है वो आया है 12:45 सही 5/11, 12:45 सही 5/11। ऑप्शन में है, देखो ये रहा, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है।
उसने क्या पूछा था, दूसरी बार का ही पूछा था, लेकिन देखो पहली बार वाला तो देखो ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ऑप्शन में होता भी तो अपन किसको आंसर करते, इसी को करते, क्योंकि दोबारा तो यही बनेगा, ये पहली बार ही बनेगा 12:20 पे ही। ठीक है, तो देखो यही चार चीजें थी, इन चार में से आपके दो केस सही होंगे और दो गलत होंगे। तो देखो ये पहला और पहला ये दोनों का गलत हो गया, और दूसरा क्या है, सही है। कभी कभी क्या होगा, पहला और पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, इसका पहला और उसका आखिरी सही हो जाएगा। कभी कभी दोनों आंसर इसी से आ जाएंगे और कभी कभी दोनों आंसर इसी से आ जाएंगे। ये चीजें क्यों होती है, ये चीजें इसलिए होती है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था, कभी कभी क्या होता है, घड़ी की सुइयां मिलने से पहले ही कोण बना लेती है दो बार। कभी कभी क्या होता है, मिलने के बाद दोनों बार कोण बनाती है, और कभी क्या होता है, एक कोण मिलने से पहले बनता है और एक कोण मिलने के बाद मिलता है। इसी स्थिति के कारण आपकी ये चीजें होती है। हो गए डाउट क्लियर, या अब भी कोई मन में सवाल पैदा हो रहा है कोई शंका अभी भी नहीं है? अच्छी बात, होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो अभी बता दो, वो भी अभी क्लियर कर देंगे, बाद में मत बोलना कि ये चीज समझ में नहीं आई। हाँ, अगर किसी ने पीछे की क्लास नहीं देख रखी है ना, तो उसकी मैं गारंटी नहीं लूंगा। मेरे क्लास में बैठने का मकसद यही है कि पहले पीछे का रिवीजन करके आओ, तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी। कुछ टॉपिक में, हर किसी में नहीं, कुछ टॉपिक में। आ जाओ आगे। ये लो आपके बीच एक क्वेश्चन और 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री के लिए लोग अलग फॉर्मूला बताते नहीं, अपन इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे सारी चीजें। बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। कह रहा है कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सारे कोण लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। देखो 6 और 7 के बीच बात कर रहा है, तो A1 की वैल्यू निकाल ले सबसे पहले। 6 गुणा 30 180 डिग्री, तो ये निकल के आ गया। A2 की वैल्यू दिया गया कोण, कितना कोण दे रखा है, 90 डिग्री। ये रख दो, ये रख दो। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो कोण है, इनको छोड़ के सारे कोण दो बार बनते हैं एक ही समय पे। ठीक है, या दूसरे बात करूँ तो एक ही कोण दो बार बनता है अलग अलग समय पे, ये भी कह सकते हो। वो चीज उस केस में चले जाएगी, कौन से में, टाइप सेकंड में। ठीक है, तो अब लिख दो 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है, 180, माइनस कितना कर देंगे, 90। दूसरा लिखेंगे 2/11 180 प्लस कितना, 90। ठीक है, प्लस कितना, 90। कर दो सोल्व। ये टाइपिस्ट कुछ ज़्यादा वो लिख देता है, स्पेस तो छोड़ता भी नहीं लिखने के लिए। बताओ मैं लिखूँ कहाँ पे, इसको थोड़ा चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने, कितना, 2/11 गुणा में 180 में से 90 घटाया तो कितना है, 90। 9 दूनी कितना हो गया, 18। 180 में 11 का भाग दिया, कह सकते हो कि 11 एकम 11, कितना बच गया आपका, 7। 70 हो गया। 11 6 की 66, कितने बच गए, 4 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो एक टाइम तो अपना क्या निकल के आ गया, 6:16 सही 4/11 मिनट। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा टाइम आ जाएगा आपका 2/11 गुणा में 180 में 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 270। 270 तो 27 दूनी कितना हो गया, 54, यानी कि 540। 540 में 11 का भाग दिया तो 11 चौक 44, बच कितने गए, 10 ही हो गया 100। 11 9 99, बच कितना गया, एक ऊपर चला जाएगा। अब आपका टाइम क्या निकल के आया, 6:49 सही 1/11 मिनट। दो टाइम निकल के आ गया। देखो ऑप्शन में दोनों ही टाइम दे रखे हैं, दोनों टाइम देखो इसी से निकल के आ गया, आगे वाला अपने को पार्ट नहीं करना पड़ा सोल्व। ठीक है, अब देखो 38 सही 2/11 है ऑप्शन में, नहीं है, गलत। 43 सही 7/11 अब आया है, नहीं आया। लेकिन 49 सही 1/11 है, ये वाला नहीं आया, तो देखो इसकी वजह से ये गलत हो गया। 49 सही 1/11 है। 16 सही 4/11 वो भी है, तो देखो ये वाला सही हो जाएगा। 16 सही 4/11 वो रहा। 54 सही 6/11 नहीं है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये। आ जाओ आगे।
अच्छा, अब इसी चीज को देखो किस लैंग्वेज में पूछा है उसने कि 7 व 8 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगे। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अब देखो उसने कोण नहीं दिया लेकिन अगल नाम दे दिया, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए भाई 90 डिग्री को और क्या क्या बोल सकता हूं मैं। समकोण बनाएंगी, तो 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो A1 की वैल्यू तो देखो क्या हो गई, A1 की वैल्यू होगी आपकी 7 गुणा में 30 यानी कि 210 डिग्री। अगर बात करें A2 की वैल्यू की तो वो होगी आपकी कितनी, 90 डिग्री। रख दो फॉर्मूले में, इधर लिख लेते हैं, उधर फिर दिखेगा नहीं आप लोगों को। 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 210 माइनस कितना कर देंगे आपका 90। ठीक है, दूसरी बात करें तो दूसरा आ गया अपना 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 200 और अब की बार क्या कर देंगे प्लस कितना 90, प्लस कितना कर देंगे 90 कर देंगे। ठीक है, अब इसको करो सोल्व। कह सकता हूं कि आपका क्या आ गया 2/11 गुणा में 210 में से अगर मैं 90 घटा दूं, अब बताओ 200 में से 90 घटा लो, 200 में से 90 घटाया कितना है 110 आया। 110 में ये ऊपर के 10 और जोड़ दो कितना हो गया 120। 120 आएगा, कितना आएगा 120, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, 240, 240 में 11 का भाज्य कितना आया 11 दूनी 22, कितना हो गया 20, 11 एकम 11 कितना बच गया 9। एक टाइम तो ये आ गया, एक टाइम आ गया 21 सही 9/11, तो कैसे तो जो टाइम आया वो क्या आया है 7:21 सही 9/11 का आ गया। एक समय तो ये निकल के आ गया, एक समय अपना ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाला। दूसरा वाला के लिए मैं कह सकता हूँ कितना आ गया आपका 2/11 गुना में 210 में मैंने 90 जोड़े तो आपके कितने हो गए 300, तो 300 दूनी कितने 600 और 600 को में 11 का भाग देंगे तो कितना 11 पंजो 55 बच गया 5 50, 11 चौक 44 कितना बच गया 6 ऊपर आ जाएगा। तो दूसरा जो टाइम निकल के है वो क्या आया है आपका 7:54 सही 6/11। तो बताओ ऑप्शन में अपना को कौन सा दे रखा है, अपने को 21 सही 9/11 वाला दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा। चलें आगे, लो लगाओ। कह रहे कि 1:30 बजे व 2 के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएगी 1:30 से 2 PM पे। बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट। 1:30 से 2 की बात कर रहा है, तो मैंने क्या बताया था जब भी ऐसा टाइम दे तो अपन इसको क्या मान लेंगे 1 से 2 बजे का मान लेंगे। तो 1 से 2 बजे का बता दो फटाफट से। सबसे पहले क्या करेंगे A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर A1 की बात करो देखो 1 गुणा में 30 आया तो कितना आया आपका 30। अगर बात करें A2 की तो कितना कोण दिया है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। ये लो 90 डिग्री हमने ये बना दिया। ठीक है, रख दो फॉर्मूले में। क्या आया अपना 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस कितना कर देंगे 90, माइनस कितना कर देंगे 90। देखो इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि ये दो तरीके से निकलेगा, दोनों से निकलेगा। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2/11 30 माइनस कितना 90। दूसरा मैंने लिखा 2/11 30 प्लस 90। ठीक है, करो सोल्व। अब देखो यहां आया 2/11 गुणा में 30 में से 90 गए तो कितना आ गया माइनस का 60 आ गया। अब माइनस में मिनट हो नहीं सकती, तो देखो इससे तो अपना टाइम निकल के नहीं आएगा, इससे अपना टाइम नहीं निकलेगा। अब इससे निकालेंगे 2/11 गुणा में कितना हो गया 9 और 3 कितने हो गए 12 यानी 120, 12 दूनी कितने 24, 240, 240 में 11 का भाज्य कैसे तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना बच गया 20, 11 एकम 11 कितने बच गए 9, वो 9 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ गया। तो कैसे तो टाइम अपना क्या आ गया 1:21 सही 9/11। एक टाइम तो अपना ये निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन में है ही नहीं क्योंकि उसने देखो वैसे भी 1:30 बजे के बाद की बात की थी, ये 1:21 तो 1:30 से पहले ही बज लिए। अब निकालेंगे उसको दूसरे से। अब दूसरे में अपना A1 तो क्या आ गया अपना A1 तो वही आ गया, सेम आ जाएगा 1 गुणा में 30 यानी कि 30 डिग्री।
अब जो A2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 360 में से अगर मैं 90 घटा दूं, 360 में से अगर मैं 90 घटा दूं तो देखो 0 में से 0, 16 में से 9 गए तो आपके कितने बचे 7, और ये हो गए 270 हो गया। यानी अब जो दूसरा A2 की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे अपन 270 डिग्री से, यानी दूसरा टाइम अपन इस एंगल से निकालेंगे। अगर 90 डिग्री से अपना समय नहीं आया है तो दूसरा इससे निकालेंगे। तो कह सकता हूं क्या, 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 270 कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरा मैंने क्या 2/11 गुणा क्या 30 प्लस कितना 270। अब देखो 2/11 को जब मैंने करवाया तो 30 में से घटाऊंगा तो ये चीजें फिर माइनस में आ जाएगी। माइनस का मतलब यहां मैं इससे कोण नहीं निकाल सकता, टाइम नहीं निकाल सकता। तो यहां भी मैं कह सकता हूं कि 2/11 गुना में 270 में 30 जोड़ता हूं तो कितना हो गया आपका 300। तो 300 दूनी कितना हो गया 600, और 600 में 11 का भाग दूंगा तो 11 पंजा 55, 5 11 चौक 44, बच कितना 54 सही 6/11। तो दूसरा जो टाइम आया वो आया 1:54 सही 6/11 मिनट का, 1:54 सही 6/11 मिनट का। ऑप्शन में है देखो ये रहा, ये तो 2 बज के है, ये रहा 1:54 सही 6/11। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये चीजें थोड़ी बड़ी लग रही होंगी आप लोगों को, लेकिन इनसे बेनिफिट ये है कि आपको ये एक ही फॉर्मूला याद करना है, महीने में हजारों चीजें नहीं रखनी। और ये मैं तो सिखाने के लिए मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन उठा रखे हैं, एग्जामिनर में इजी पूछे जाते हैं, वो आपके दोनों इसी से निकल जाते हैं, आगे का देखना ही नहीं अपने को। चले आगे आ जाओ। देखो कह रहा है कि 8 और 9 बजे, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएंगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, इसको खुद बनाओगे और कल की क्लास में मेरे को बताओगे, ठीक है। विपरीत का मतलब क्या होता है, विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन अपने जो पूछ रहा है वो ये है कि 8 और 9 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण किस समय बनेगा, ये पूछना चाह रहा है वो, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को कल की क्लास में बताओगे। आज के लिए इतना ही है, इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। यानी अब अपना 180 डिग्री और 0 डिग्री आ गया, इसको पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस में यही 3 चीजें आ जाएंगी, 180 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कैसे क्या पूछा जाता है। बड़ी शानदार ट्रिक रहेगी उस चीज की, चुटकियों में सोल्व कर दोगे बगैर पेन चलाए उस चीज को, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद एवरीवन।